नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएम न्यूज हिंदी चैनल यानी आम आदमी की आवाज़। देश की भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए नीति सरकार ने लगता है कि आम आदमी के लिए बहुत बड़ा काम अब करना पार्लियामेंट के अंदर नए संसद भवन के अंदर शुरू कर दिया है। उसने पहला ही जो है से कि काम किया इस देश की 33% महिलाओं के लिए, जिनकी आबादी तो करीब 50% है इस देश में, लेकिन 33% आरक्षण का बिल जो है पहली बार ही संसद में प्रस्तुत किया और लोकसभा से पारित भी करा दिया। अब इस देश के विपक्ष यह आरोप नहीं लगा सकता नरेंद्र मोदी की सरकार में कि भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए गठबंधन महिलाओं के प्रति चेतनशील नहीं है, संवेदनशील नहीं है, महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। आप अब वो जो आरोप लगा था अभी महिला खिलाड़ियों को लेकर, बृजभूषण शरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता थे, जिन पर 34 केस है, जिन पर महिलाओं के साथ व्यभिचार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया था और महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी का आरोप था। अब महिला खिलाड़ियों ने जो है से कि जंतर मंतर पर लंबा धरना प्रदर्शन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता ने नहीं कहा कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और सम्मान के लिए बृजभूषण शरण सिंह का गिरफ्तारी होना चाहिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने पूर्ण रूप से बचा लिया। अभी तक जेल भी नहीं जाना पड़ा। अब क्या यह जो कलंक का टीका भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पर लगा हुआ है, नरेंद्र मोदी पर लगा हुआ है, क्या इसको मिटाने के लिए महिला आरक्षण बिल पार्लियामेंट में पास कराया गया है कि महिलाओं के प्रति वफादार है नरेंद्र मोदी की सरकार? क्या इसको साबित करने के लिए कि जो अभी आपने मणिपुर में देखा, जो महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और कितनी हत्याएं हुई, महिलाओं का सम्मान वहां पर लूटा गया, इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया गया, लेकिन ये लंबा चलता रहा और नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में जा करके, आपको मालूम होना चाहिए कि जो बाइडेन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनकी पत्नी को हीरे की अंगूठी दे रहे हैं गिफ्ट में, और यहाँ मणिपुर में महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। इस पर बहुत हाय तौबा मचा। अविश्वास प्रस्ताव भी पार्लियामेंट में आया नरेंद्र मोदी के सरकार में, लेकिन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद पार्लियामेंट में बहस भी हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट के जितने भी सहपाठी और मंत्री हैं, उस मुद्दे को उन्होंने जिस तरह से उठाना चाहिए, जिस पर बात होना चाहिए उनके मान सम्मान की, महिलाओं का, उस मुद्दे से ध्यान को भटका दिया गया और मात्र 2 से 3 मिनट में प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की घटना पर बात रख के अपनी बातें समाप्त कर दी और 2 घंटा से भी ज़्यादा बोलते रहे अपने कार्यों के प्रचार के लिए, सरकार के प्रचार के लिए। तो यह जो एक कलंक का टीका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार पर लगा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की सरकार महिला विरोधी है, इसको मिटाने के लिए लग रहा है कि यह महिला आरक्षण बिल पहले ही ला करके पास करा लिया गया कि अब ये चुनाव जो 2024 का होने जा रहा है, उसमें कहेंगे कि सबसे वफादार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन और नरेंद्र मोदी जो है महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसलिए उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पास करा लिया। ये बोलने का जगह उन्होंने पैदा किया। अभी बहुत दूर है, अभी ये जो है अभी लागू होने वाला है नहीं। इसमें 2 साल लगेगा इसके जनगणना में पूरा भारत का, फिर 2 साल लगेगा परिसीमन तय करने में, यानी 2027 में हो सकता है विधानसभा में रिजर्वेशन मिले, 2029 का लोकसभा में हो सकता है रिजर्वेशन हो जाए। तो 2029 और 27 के काम 2023 में शुरू हो गया है, इसलिए कि आप ये नहीं कहें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी जी को कि ये महिला विरोधी है। दूसरा नंबर कारण कि इस देश में बहुत सारे मुद्दे थे जो नए संसद भवन में उठाए जा सकते थे। अभी जो कैग का रिपोर्ट आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन एनडीए के जो मंत्री लोग हैं उसमें घोटालों के बहुत बड़े आरोप लागे हैं, इस पर हाय हल्ला नहीं मचे, इसलिए यह रिपोर्ट ला करके प्रस्तुत कर दिया पार्लियामेंट के अंदर कि उस पर कोई बोले नहीं, और अगर कोई बोलेगा देश की आम जनता भी कहेगी कि बताइए नए संसद भवन में इस तरह की बात हो रही है, नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार का उजागर हो रहा है। इसलिए उन्होंने रुख ही पूरा पार्लियामेंट का, इस देश की जनता का और मीडिया का और विपक्ष का रुख ही बदल दिया। ये क्या लाकर? महिला आरक्षण बिल ला करके। अब इसमें बहुत बड़ा व्यवधान है। व्यवधान क्या है कि सम्मान की बात है कि महिला आरक्षण जो बिल है, इसमें
रिजर्वेशन जो ओबीसी को मिलना चाहिए उस पर कोई सरकार बात नहीं कर रही है। खुद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी से आते हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इस देश की जो माइनॉरिटी है, इस देश की माइनॉरिटी को मिलना चाहिए, लेकिन उसमें मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को रिजर्वेशन होना चाहिए। इस पर कोई बात नहीं हो रही है। और इस पर जो है से कि बात अगर उस पार्लियामेंट की जो है मेंबर हैं वो उठाती हैं, डिम्पल यादव जी हैं सपा से, मोइली मोइत्रा जी हैं आपके टीएमसी से, इन्होंने महिलाओं की रिजर्वेशन जो माइनॉरिटी है और ओबीसी के लिए बात की, तो आपको मालूम है स्मृति ईरानी जी जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। बड़ा स्पष्ट बात है कि मुस्लिम समुदाय के महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो बात है कि अब ओबीसी को मिलेगा नहीं, मुस्लिम समुदाय को मिलेगा नहीं। ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के सरकार का ये एकदम तय है कि रिजर्वेशन नहीं देना है। लेकिन जो विपक्ष है वो अपनी आवाज़ बुलंद किया हुआ है कि ओबीसी की महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन ये अभी लगता है ये लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में पास हो जाएगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष पूरा जो है कि सहमत है कि महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए। बहुत सारी पार्टियां बोल रही हैं कि नहीं 50% आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि उनकी आबादी लगभग 50% है, लेकिन 33% ही लगता है इस पर बात बनेगी। लेकिन बात बनते बनते अभी बहुत देर हो जाएगी। लेकिन देश के जनता को यह दे दिया गया क्या एनडीए सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, कि नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के प्रति जो है सजग हैं और बहुत चिंतनशील हैं, संवेदनशील हैं। उन पर अब कोई आरोप चुनाव में नहीं लगा सकता कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते। अब रह गई बात आरक्षण की, तो एससी एसटी को तो ऑलरेडी आरक्षण है, लेकिन वो जो आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए एससी एसटी का अलग से, जिस तरह से आरक्षण मिला सवर्ण तबका को ईडब्ल्यूएस के तहत, तो वो आरक्षण चाह रहे हैं एससी एसटी ओबीसी को कि महिला का जो आरक्षण हो रहा है उनको अलग से होना चाहिए। जो पुरुष पहले लिया करते थे वो तो है ही, लेकिन महिला का जो 33% आरक्षण हो रहा है उसमें मिलना चाहिए। इस पर दलित समुदाय के जितने भी नेता हैं ओबीसी ईबीसी का, सारा लोग अपनी बातें रख रहे हैं कि सबको आरक्षण मिलना चाहिए। आगे देखते हैं होता है क्या। लेकिन तब तक यह बहुत बड़ा सवाल आपके सामने जो है सर कि आके खड़ा हो गया कि देश की जो एनडीए सरकार है वो महिलाओं के प्रति सबसे वफादार है, कि इंडिया गठबंधन जो अभी बना है वो वफादार है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है इन संसद भवन में महिलाओं की बात। सबसे पहले राजीव गांधी की बात आती है, पहले उन्होंने ही बात किया था कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और ये बात कई बार जो है कि विपक्ष की सरकार रही, आपकी एच.डी. देवगौड़ा साहब की सरकार रही, तो सबसे पहले 12 सितंबर 1966 में एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया था। उसके बाद 1998-99 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार रही, उन्होंने भी इस बिल को पेश किया था, लेकिन पास नहीं करा पाए थे। 2008 में मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में तो इसे पास करा लिया था, लेकिन लोकसभा में ये बिल जाकर के रुक गया था, क्योंकि उस समय इनकी सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं थी। इनको बैकडोर से मुलायम सिंह यादव की पार्टी सपा और आरजेडी जैसी पार्टियां जो है कि गठबंधन की जो उनको समर्थन पे चल रहे थे, और इनका डिमांड था कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए महिला आरक्षण में अलग से, जिसके वजह से वो काम पूरा नहीं हो सका और ज़्यादा टाइम होने की वजह से यह बिल लैप्स कर गया। अंततः नरेंद्र मोदी की सरकार अभी इसको लेकर के आई है और लगता है कि इस देश की महिलाओं का सपना जो है कि पूरा होगा, उनको अधिकार मिलेगा। जैसे पंचायतों में उनको बहुत सारी सरकारें, जैसे बिहार सरकार, नीतीश सरकार ने पंचायतों में उनको रिजर्वेशन दिया है, तो इसी तरह से संसद भवन में, लोकसभा में भी रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन राज्यसभा की बात इसमें भी अभी जीरो पर है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राज्यसभा की कहीं बात नहीं हो रही कि महिलाओं को 33% आरक्षण राज्यसभा में देना चाहिए। आगे देखते हैं कि यह भविष्य क्या होगा। मात्र एक चुनाव यह मुद्दा रह जाएगा, इस देश की महिलाओं को 33% मिलकर के उनके आज़ादी का हक उनको मिलेगा, ऐसा आने वाला समय ही बता पाएगा। बाकी आपका अपना राय क्या है
आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि महज एक चुनावी मुद्दा है ये महिला आरक्षण बिल या महिलाओं के हक में सरकार काम करेगी, ये आप पर छोड़ते हैं। आपसे निवेदन है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और सीएम न्यूज हिंदी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।